अस्सलाम वालेकुम। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जिस तरह आप जानते हैं कि हमारी पार्टी एएसपी पार्टी के सुप्रीमो चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण नगीना से ज़बरदस्त तरीके से जीत दर्ज कराकर एक तरह का रिकॉर्ड बनाए हैं। भैया चंद्रशेखर ने जिस तरह का एक हिंदुस्तान की तारीख में रिकॉर्ड दर्ज कराया है वो शायद कोई तोड़ नहीं पाएगा। एज ए निर्दलीय कैंडिडेट ही मान लीजिए, एक नई पार्टी थी। बेशक हमारा संगठन भीम आर्मी बहुत पुराना संगठन था जो जनता के बीच में जाके लोगों की मदद कर रहा था, लगातार संघर्ष कर रहा था, लगातार प्रोटेस्ट कर रहा था, हर मजलूम के घर तक पहुंच रहा था। लेकिन हमारी जो ये पॉलिटिकल पार्टी है एएसपी पार्टी, ये नई पार्टी थी। और जिस तरह हमारे भाई चंद्रशेखर भाई ने नगीना में इतनी मेहनत करी और नगीना के लोगों से कहा कि क्या आप मेरे पे यकीन बनाएंगे, और नगीना के मुसलमानों ने कहा हाँ हम आप पर यकीन बनाएंगे। नगीना के दलितों ने कहा भैया हम आप पे ही यकीन बनाएंगे क्योंकि आप ही ज़मीन से हमारे साथ जुड़े हो और सड़क पे लड़ाई आप ही लड़ते हो, और हम चाहते हैं कि इस बार संसद में हमारी आवाज़ कोई उठाए और उसके लिए हमारा एक भीम शेर हमें चाहिए। मुसलमान शेर पहले ही मौजूद है, आपको पता है, असदुद्दीन ओवैसी पहले ही मौजूद है जो वहाँ पर लगातार मुद्दे उठाते हैं भारत के। अब दूसरा शेर भीम शेर हमारा चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो दहाड़ेगा पार्लियामेंट में। तो जिस तरह हमने कामयाबी दर्ज कराई और इंशाअल्लाह ताला आगे आने वाले दौर में सन 2027 में जो हम देखना कि कैसा धूम मचाते हैं, उत्तर प्रदेश में एक तारीख लिखी जाएगी। और अभी भी मेरे पास बहुत सारे जगह से कॉल्स आ रही हैं, मेरे पास रामपुर से कॉल्स आ रही हैं, अमरोहा से कॉल्स आ रही हैं कि हम एएसपी पार्टी में जुड़ना चाहते हैं। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं बहन हम किस तरह जुड़े हैं, तो हमें उम्मीद है कि जो एक नई क्रांति एक छोटे से नातवा कंधों ने लेकर अपने ऊपर उठाई और जिस तरह मजबूती से लड़े और जिस तरह तमाम लोगों ने उनका साथ दिया। नगीना की सीट को अगर आप नहीं जानते तो आपको पता होगा गठबंधन वहाँ कितनी मजबूती से लड़ रहा था। हमारी पार्टी तो बेहद गरीब पार्टी थी, हम अमीर पार्टी नहीं थी, ना हमारे पास पैसा था ना हमारे पास पावर थी, लेकिन हमारे पास अल्लाह था, हमारे पास हक था, हमारे पास लोग थे जो हमें समझ रहे थे, जो हमें देख रहे थे, जो हमारी पार्टी की, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन भीम आर्मी की तमाम तर कार्रवाइयाँ देख रहे थे कि क्या लगातार ये समाज में कर रहे हैं। और जिस तरह चंद्रशेखर भैया ने 1.5 लाख से ज़्यादा वहाँ पर वोटों से जीत दर्ज कराई, तो जनता ने कहा कि यही है राइट चॉइस बेबी, यही हमारा नेता है। एक देखिए तमाम तरह के गठबंधन चल रहे थे, बीजेपी अपने पावर में थी, मायावती जी अपनी पावर में थी, और चंद्रशेखर भाई को जिस तरह वहाँ पर भरे भरे मंच से बुरा भला कहा जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद नगीना के मदरसों में, नगीना की मस्जिदों में, नगीना के घरों में जिस तरह लोग दुआएं कर रहे थे, पूरे हिंदुस्तान में दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह ताला ये भीम शेर जो है ये जीत जाए और किसी भी तरह ये जो लड़ाई है, पिछड़ों की लड़ाई, दलितों की लड़ाई जो एक लड़ रहा है ये बंदा, ये किसी भी तरह इस लड़ाई को उठाकर पार्लियामेंट में लेकर जाए। ये बहुत बड़ी कामयाबी है और तमाम उन लोगों को, ऐसे लोगों से सबक सीखना चाहिए कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस अगर आप दिल में ठान लें कुछ भी मुश्किल नहीं है, जीत आपके कदमों में होती है अगर आप ये ठान लें कि हाँ हमें जीतना है। तो इंशाल्लाह हम बहुत मजबूती से आगे काम करेंगे, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे देश की दूसरी स्टेट्स हो, वहाँ पर हमारी एएसपी पार्टी बहुत मजबूती से काम करेगी। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो मुसलमान और दलित एक ज़बरदस्त तरीके से गठबंधन बनाएंगे और तीसरा एक मोर्चा तैयार होगा जो पार्लियामेंट में जाएगा, दहाड़ेगा, मजलूमों की आवाज़ उठाएगा, और एक ऐसी पार्टी होगी जो बहुत जल्द नेशनल पार्टी बनकर उभरेगी। क्योंकि एक ऐसा गठबंधन वाकई ही चाहिए। गठबंधन बना, आपने देखा, और गठबंधन और बीजेपी की लड़ाई जिस तरह हुई आपने भी देखा किस तरह लड़ाई हुई और किस तरह भारतीय जनता पार्टी का गुरूर जो है वो मिट्टी में गया। 400 पार के जुमले ज़मीन में नज़र आए, सिलेंडर वाली ताई कहाँ पर चली गई, पैराशूट बना के जनता ने उनको उड़ा दिया, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको पार्लियामेंट में घुसने नहीं दिया गया। तो ये जनता की पावर थी। जनता अगर चाहे तो अपने वोट का सही इस्तेमाल करके ऐसा ही रिजल्ट देती है जैसे आज रिजल्ट हिंदुस्तान में आया। तो लगातार जिस तरह भारत में मुद्दे चल रहे हैं, इस्लामिक फोबिया चल रहा है, मदरसों को टारगेट चल रहा है, टोपी को टारगेट चल रहा है, कुरान शरीफ को टारगेट चल रहा है, आरएसएस की गतिविधि चल रही हैं,
तो गठबंधन से मैंने पहले भी कहा था कि गठबंधन अगर सत्ता में आती है और किसी भी तरह सरकार बनाती है तो ये यकीन दहाई क्या ये गठबंधन करेगा कि वो आरएसएस को बैन करेगा? क्या ये यकीन दहाई ये गठबंधन करेगा कि मुसलमानों को और दलितों को ये सिक्योरिटी दे के आने वाले वक्त में उनकी मॉब लिंचिंग नहीं होगी, उनको मूंछ रखने पर, उनको घोड़ी चढ़ने पर दलितों को नहीं मारा जाएगा, मुसलमानों को टोपी को टारगेट नहीं करा जाएगा, हिजाब को टारगेट नहीं करा जाएगा? क्या ये गठबंधन इस बात का आश्वासन देगा? और लगातार जैसे मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी 280-290 से ऊपर नहीं जा सकती और रिजल्ट वही है। देखिए कि वही रिजल्ट आया और दिल्ली की 7 सीटें मैंने कहा था कि बीजेपी के खाते में जाएंगी, वो 7 सीटें बीजेपी के खाते में गईं क्योंकि नजर आ रहा था कि किस तरह का चल रहा था। और गठबंधन ने जिस तरह इस बार मुसलमानों के साथ एक तरह से कहिए कि बहुत ज़्यादा हक तलफी और नाइंसाफ़ी करी, उसकी मिसाल नहीं मिलती। मैंने ये भी कहा कि 75 साल की तारीख में पहली बार ऐसा होगा जब सबसे कम संसद में मुस्लिम सांसद जाएंगे और वही हुआ। जितनी कटौती कर सकती थी कांग्रेस, चाहे वो एएसपी हो, चाहे वो अखिलेश की पार्टी हो, एसपी पार्टी, इन्होंने बहुत ज़्यादा कटौती करी। अखिलेश ने मात्र 4 मुसलमानों को टिकट दिए, कांग्रेस ने इस बार मात्र 19 मुसलमानों को टिकट दिया और इनमें ज़्यादातर जीते। तो क्यों, जब मुसलमानों की तादाद 30 से 35% है तो फिर वोट रेशियो या सीट रेशियो कम क्यों? तो मुसलमानों को भी इस बात पर सोचना चाहिए और अपना एक अलग से कुछ इस तरह का संगठन बनाना चाहिए। दलित पार्टी के साथ हो, चाहे आदिवासी पार्टी के साथ हो, लेकिन इन सुप्रीम पार्टियों के साथ ना हो। ये भरी हुई पार्टी अपना एक अलग, जहाँ पर आपकी सोच को सुना जाए, आपके साथ को लेकर चला जाए। और बिल्कुल इसी तरह अगर आप वाकई संघर्ष करने वाले हैं, अगर आप वाकई जद्दोजहद करने वाले, लगातार आप जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले हैं, लगातार आप अपने एतराफ़ में देखते हैं कि कौन पिट रहा है, ये नहीं देखते कि ये मुसलमान पिट रहा है, ये नहीं देखते कि ये दलित पिट रहा है, ये नहीं देखते कि ये आदिवासी पिट रहा है। अगर आपको लगता है कि वाकई लगातार जुल्म हो रहा है, लगातार जुल्म हो रहा है, संविधान के साथ जुल्म हो रहा है, भारत के लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, वोटरों के साथ जुल्म हो रहा है, तो सिर्फ आपको सड़क की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और ये सड़क की लड़ाई जिस तरह चंद्रशेखर भैया संसद में लेकर गए, तो इस तरह आप भी, कोई भी कॉमन मैन बहुत आराम से सिर्फ भारत से मोहब्बत करता हो, संविधान से मोहब्बत करता हो, यहाँ के लोगों से मोहब्बत करता हो, इंसानियत से मोहब्बत करता हो, तो आराम से संसद में जा सकता है। उसकी मिसाल चंद्रशेखर भैया हैं, जिनको नगीना वालों ने एक इतिहास रखा और नगीना का नाम भी इतिहास में दूसरी बार आया। पहली बार नगीना का नाम इतिहास में हैंडीक्राफ्ट के लिए जाना जाता है कि अगर आप लोग नहीं जानते तो नगीना एक ऐसा शहर, एक ऐसा इलाका है जहाँ पर हैंडीक्राफ्ट का बहुत महीन काम होता है। बारीक बारीक जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कलम है, दवात है, एक तरह का ये जो लूडो होती है, इसकी गोटे हैं, शतरंज की गोटे हैं, ये तमाम की तमाम बैठे हैं वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से नगीना में इनका काम होता है और इंटरनेशनली सप्लाई होती हैं। तो नगीना दूसरी बार सुर्खियों में आया, दूसरी बार एक वीवीआईपी सीट जिसकी सबकी उस पर नज़र थी और सबको ये लग रहा था बस चंद्रशेखर को हमने उठाकर बाहर फेंक देना है, गठबंधन जीतना है या बीजेपी जीत जानी है। और यही वजह कि गठबंधन को लगा था कि अगर हमने चंद्रशेखर भैया को अपने साथ ले लिया तो उत्तर प्रदेश को एक नया नेता मिल जाएगा। यही वजह है कि अखिलेश जी ने चंद्रशेखर भैया से दूरी बनाई, कांग्रेस ने चंद्रशेखर भैया से दूरी बनाई और मायावती जी ने भी इसलिए दूरी बनाई। उनको लगा था कि मैं तो अब एक तरह से बिल्कुल रिटायरमेंट के करीब हूँ, अगर मैं चंद्रशेखर को ये वाली पार्टी देती हूँ तो चंद्रशेखर इस पार्टी को लेकर वाकई बहुत अच्छे से रन कर सकता है और एक अच्छा नेता बन सकता है। तो उन्होंने भी चंद्रशेखर को अपनी पार्टी में नहीं लिया, जबकि वो दलित थे और वो भी दलित नेता हैं। लेकिन चंद्रशेखर फिर भी सब्र से रहे, चंद्रशेखर फिर भी अपने दम पर, अपने खम पर नगीना में नगीना के मुद्दे उठाते रहे, नगीना के लोगों से बात करते रहे, कॉमन मैन बन के सड़कों पे घूमते रहे, मस्जिदों में जाते रहे, दुआएं करवाते रहे, हर मुसलमान के दिल में चंद्रशेखर धड़कन बन के धड़कते रहे। और वहाँ पर एक तरफा जिस तरह वोट दिया गया, ये देखिए कि मतलब एक तरफ गठबंधन भी था, एक तरफ बीजेपी भी थी और एक तरफ बीएसपी पार्टी भी थी और कितने निर्दलीय भी होंगे। उस बीच में एक अकेला चंद्रशेखर एएसपी पार्टी की सीट आराम से निकाल कर ले जाते हैं और वो भी जबरदस्त तरीके से जीत, 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से चंद्रशेखर भैया जीते। चंद्रशेखर भैया, मैं अमन रिजवी दिल्ली से और पूरी मेरी जो मुझे चाहते हैं, मुझे सुनते हैं, उनकी तरफ से आपको बहुत 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 मुबारकबाद। जिस तरह आपने उन लोगों के बुरे ख्यालात को धपड़धुस करा जो आपको हराना चाहते थे, जो आपको अपने अंदर शामिल नहीं करना
करने देना चाहते थे। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ किसी ने आपको गठबंधन में नहीं लिया। आपने दिखाया कि एक शेर अकेला ही काफ़ी है, ज़ात मैटर नहीं करती, पैसा मैटर नहीं करता, लोग मैटर नहीं करते, जज्बा मैटर करता है। अगर आप सच्चे हैं तो वाकई आप सच्चे चंद्रशेखर हैं और चंद्रशेखर बनकर आपने दिखाया कि वाकई कोई भी चंद्रशेखर बन सकता है, बस जज्बे की कमी ना हो आपके अंदर, आप जनता से जुड़े रहें, आप जनता के साथ रहें। और मोदी जी ने जिस तरह का 400 पार 400 पार, तो मोदी जी का जो जुमला है वो एक तरह से हलवा साबित हुआ और 400 पार बिल्कुल भी नहीं हुआ। ऐसे ऐसे दिग्गज लोग हारते हुए देखे और ऐसे ऐसे लोगों को हमने जीतते देखा जिनकी उम्मीद नहीं थी। तो बड़ा उलट फेर इस बार जनता ने दिखाया, क्योंकि मैंने कहा ना, वोट की चोट बहुत ज़बरदस्त होती है। आपका वोट उतना ही कीमती होता है जितना मोदी जी का कीमती है। और इस बार सब ने अपने वोट का सही इस्तेमाल करा और सही इस्तेमाल का नतीजा है कि आज अपोजिशन जो है, अगर हम गठबंधन को अपोजिशन में भी मानते हैं, फिलहाल अगर हम अपोजिशन में भी मानते तो ज़बरदस्त तरीके से मजबूत अपोजिशन मिलने वाला है भारत को इस बार। और अगर कुछ जोड़ तोड़ का मसला हो जाता है, नीतीश कुमार वापस आ जाते हैं और उधर से मायावती जी वापस, ममता बनर्जी वापस आ जाती है। ममता बनर्जी के साथ कितने 32 MP हैं और ममता बनर्जी को अगर प्रधानमंत्री फेस बना दिया जाता है तो इस बार सरकार गठबंधन की बन सकती है और भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन बनकर 10 साल बाद पार्लियामेंट में बैठ सकती है। लेकिन देखिए क्या होता है, 7 तारीख में रिजल्ट पता चलेगा। लेकिन हाँ, वाकई बहुत कामयाबी है और सबसे बड़ी कामयाबी हमारी पार्टी ASP की पार्टी है। पूरी दिल्ली की टीम को और ख़ासकर भीम आर्मी को, चंद्रशेखर भैया को, नगीना के तमाम उन लोगों को जिन्होंने चंद्रशेखर भैया के लिए मेहनत करी, उनके लिए चले, उनको जिताया, उनके लिए भागे भागे फिरे, इतनी मेहनत करने के बाद चंद्रशेखर भैया को पार्लियामेंट पे पहुंचाए, उन तमाम लोगों को MNSB का दिल से शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह हर स्टेट में, हर इलाके में, जहाँ जहाँ भी MP या विधायक या कौंसलर लड़ा जाएगा हमारी ASP पार्टी का, आप इसी तरह मेहनत करेंगे और इस पार्टी को एक नेशनल पार्टी बनाकर चंद्रशेखर भैया को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक लेकर जाएंगे, ताकि हिंदुस्तान में जो मुद्दे हैं, जो गरीबों के मुद्दे हैं, दलितों के मुद्दे हैं, आदिवासियों के मुद्दे हैं, मुसलमानों के मुद्दे हैं, वो बहुत आराम से जो सड़कों पर लड़े जाते थे वो संसद में जाकर लड़े जाएं। लाइव अच्छा लगता है तो शेयर करिए और चंद्रशेखर भाई को मुबारकबाद ज़रूर लिखिए। अल्लाह हाफिज़।